नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास। साथियों, क्या चार्जशीट यानी कि चालान, जिसे सभी लोग चालान के नाम से जानते हैं, ये क्रिमिनल मैटर्स, आपराधिक कार्रवाइयों में, क्या उसको पब्लिश किया जाना, सार्वजनिक किया जाना न्याय हित में है? क्या उसको सार्वजनिक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जी हाँ, नहीं किया जा सकता। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये एक पिटीशन को डिसाइड करते हुए बताया गया कि जो चार्जशीट होती है वह एक सार्वजनिक यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, और पब्लिक डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उसे पब्लिश नहीं किया जा सकता है। लेकिन एफआईआर तो पब्लिश की जाती है। एक केस आया था, देखिए, सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर एफआईआर के बाद डायरी बनती है, डायरी के बाद सबसे लास्ट में जब फाइनली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है पुलिस के द्वारा या जांच एजेंसी के द्वारा, तो उस इन्वेस्टिगेशंस को फाइनली न्यायालय में सबमिट किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं चार्जशीट 173 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि चालान। तो चालान एक सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण, सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं है कि चालान एक्यूज्ड और विक्टिम, इसमें दोनों के बारे में जानकारी होती है। इसमें पीड़ित और अपराध करने वाले व्यक्ति, इन दोनों की जानकारी चालान में सम्मिलित होती है। इसलिए चालान को पार्टियों के अलावा किसी और व्यक्ति को पब्लिश करना न्याय हित में नहीं है। इसमें इस पिटीशन में एक पिटीशन जो आई थी, कोर्ट में तर्क दिया गया कि चालान को सार्वजनिक किया जाए, उसे अपलोड किया जाए पोर्टल पर सार्वजनिक तौर पर, जैसे कि एफआईआर को अपलोड किया जाता है। लेकिन नहीं, एफआईआर को अपलोड किया जा सकता है, लेकिन चालान को अपलोड नहीं किया जा सकता है। एफआईआर को अपलोड करने का जो डायरेक्शन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिया था। इससे पहले एफआईआर सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली अपलोड नहीं की जाती थी, लेकिन यूथ बार एसोसिएशन के केस के बाद स्थिति बदली और एक्यूज को अपना डिफेंस करने के लिए एफआईआर सार्वजनिक तौर पर पोर्टल पर अपलोड की जाने लगी। इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जैसे कि 376 की एफआईआर या पॉस्को एक्ट की एफआईआर अपलोड करने का अपवाद मौजूद है। लेकिन इनके अलावा जो अपवाद के अंतर्गत हैं, अपवाद के अलावा हैं, उन सभी मैटर्स में एफआईआर को अपलोड किया जा सकता है। इससे कि न्याय में सुगमता होगी, वकीलों को एफआईआर के कंटेंट्स आसानी से पता चल जाएंगे, धाराएं आसानी से पता लग जाएंगी, जिससे कि वे अपने एक्यूज, अपने क्लाइंट का आसानी से न्यायालय में केस रख पाएंगे और उसे पुलिस के चक्कर में या न्यायालय के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, उसे एफआईआर के लिए समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये कारण है एफआईआर को अपलोड करने के, क्योंकि अपराध की प्रारंभिक जानकारी, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन एफआईआर में रहती है, तो इससे हम काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है। लेकिन चालान में प्राइमरी इंक्वायरी के साथ साथ में फाइनली कंक्लूजन होता है उस ऑफेंस का, इसलिए हम चालान को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं मानते हैं। और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण चालान को, चार्जशीट को पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जा सकता है, और ना ही किसी ऐप पर या साइट पर जाकर के उसे अपलोड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है चालान, डायरी और एफआईआर में अंतर। तो आज की जानकारी कैसी लगी, इसे हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।